औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल औसिया क़ाइदुल गुर्रल मुहज्जलीन इमामुल मुत्तक़ीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्ने अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन अस्सिद्दीक़तुल कुब्रा फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सलवात। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर इस फर्शेज़ा पर मौजूद हैं, वो गुफ्तगू हमारे वक्त के इमाम साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुताल्लिक़ है। ज़ाते मुक़द्दस साहिबुज़्ज़मान का एक इसम मुबारक है वलीउल असर। ये इसमें मुबारक इसमें मुरक्कबा भी है, यानी कि ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक वली और दूसरा असर। वली के माने हैं सरपरस्त के, हाकिम के, मुतसर्रिफ के। अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर याद हो तो हमने उसमें जिस कुरान की आयत से इस्तदलाल किया था, सूरह बकरा की आयत में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह तुम्हारा वली है और वो तुम्हें अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है, और जिनके औलिया तागूत हैं वो इन्हें नूर से निकालकर अंधेरों की जानिब ले जाते हैं। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह भी हमारा वली है। और अगर हम सूरह मायदा की आयत नंबर 55 को देखते हैं, 5वां सूरा कुरान का, तो उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम्हारा वली तो बस अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो साहिबाने ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं और रुकू में ज़कात देते हैं। सलावत। तो इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह हमारा वली है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम विलायत एक बहुत मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। यानी विलायत के 3 दर्जे कुरान हमें बता रहा है। एक तो हमारा वली अल्लाह है, और दूसरे हमारे वली हुजूर पाक सरवर कायनात जाने दो आलम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके अलावा हमारे जो वली हैं वो साहिबाने ईमान हैं, वो उलुल अम्र हैं, जो सरनामा कलाम में मैंने आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उनकी जो तुम्हें साहिबाने अम्र हैं। अब ये जो हमारे पास 3 कैटेगरीज विलायत की हमें नजर आ रही हैं, इसमें जो अल्लाह वली है वो वली है बेशक, लेकिन वो हमारा इमीडिएट वली नहीं है। उसके बाद रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली हैं, लेकिन वो भी हमारे इमीडिएट वली नहीं हैं। उसके बाद जो साहिबाने अम्र हैं वो अपने अपने दौर में वली हैं। बेशक ये सब हमारे वली हैं, यानी अल्लाह भी हमारा वली है, लेकिन
जो इमीडिएट वली है हमारा वो होगा जो इस वक्त इस दौर में इस अहद में है। क्योंकि जैसे साहिबुल ज़मान का मैंने एक इसमें मुबारक आपके सामने पेश किया कि साहिबुल ज़मान इमाम ज़माना का इसमें मुबारक है वलीउल असर, यानी कि इस दौर के जो वली हैं। तो हर दौर के अंदर जिस इमाम के दौर में जो इंसान पैदा होता है वो वली उस दौर का इमीडिएट वली होता है उस इंसान का, और उसकी नुसरत, उस इमाम की नुसरत, उस वली की नुसरत उस इंसान के ऊपर वाजिब होती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये अगर यहाँ पर इंसान इस वली को बाईपास करके डायरेक्ट अल्लाह की अताअत को मुकद्दम जाने और तमाम अहकाम बराह रास्त उस तरह से अंजाम दे, जैसे कि वो नमाज भी पढ़ता हो, वो रोज़ा भी रखता हो, वो मुत्तकी परहेजगार भी हो, तमाम गुनाहों से परहेज भी करता हो, अल्लाह की राह में जिहाद भी करता हो, हज भी करता हो, ज़कात भी देता हो, लेकिन अगर वो अपना इमीडिएट वली बाईपास करके खुदा के अहकामात के ऊपर अमल पैरा हो रहा है और तमाम जिंदगी नेकियों में गुजार रहा है तो उसके तमाम आमाल अकारत जाते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ आसान करने के लिए कि क्योंकि मैं ये वली असर का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो आगे जाके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सारे जो इबाम हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे और एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे सामने इमाम ज़माना का जो है वो आ जाएगा और हमें ये मालूम हो जाएगा कि फिर हम उनकी नुसरत के लिए या इस दौर में, इस अहद में ज़िंदगी कैसे गुजारें, जो कि आज का मौजू है। तो अब जो हम ये देखते हैं कि अगर कोई इंसान अपने वक्त के इमाम को छोड़कर खुदा की पैरवी कर रहा है, यानी वो कोई गुनाह नहीं कर रहा, वो खुदा की पैरवी कर रहा है, वो रसूल की पैरवी कर रहा है, लेकिन अपने इमाम को छोड़कर या अपने इमाम को बाईपास करके वो आगे बढ़ के काम कर रहा है, तो हम देखते हैं कि जंग सिफ़ीन में, वैसे तो उसकी बहुत सारी मिसालें आप जंग सिफ़ीन में देखें कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे जिन्होंने जो इंतहाई मुत्तकी थे, परहेजगार थे, बेहतरीन कारी कुरान थे, इमाम के साथ जंग करी है उन्होंने माविया के खिलाफ, और उस जंग में जाहिर है जिहाद करना कोई मामूली काम नहीं है। इंसान अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगा के जानो माल बीवी बच्चों को छोड़कर जंग करने के लिए आता है। इमाम के साथ जंग करते रहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने इमाम की अताअत को छोड़कर बराह रास्त खुदा के हवाले से अपने अहकामात को, खुदा के अहकामात को पूरा करते रहे, लेकिन सिर्फ इमाम वक्त को, यानी जो वलीउल असर थे उस वक्त के मौलाए कायनात, उनको छोड़कर उन्होंने अल्लाह की अताअत की और उसकी पैरवी करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, ये वो खवारिज हैं कि जो गुनाहगार नहीं थे, जो वाजिबात दीन पर अमल करते थे, लेकिन इनके तमाम आमाल अकारत हो गए सिर्फ इस वजह से कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर मुकम्मल तसर्रुफ का हक नहीं दिया। यानी कि जो अताअत इमाम की इन पर वाजिब थी उस अताअत को छोड़कर इन्होंने खुदा की भी अताअत की और रसूल की भी अताअत की। लेकिन दर हकीकत क्योंकि वलीउल असर की जो अताअत है वही रसूल की अताअत होती है, जो वलीउल असर की अताअत है वही अल्लाह की अताअत होती है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने वक्त के इमाम की अताअत को छोड़ के, अपने वलीउल असर की अताअत को छोड़कर इन्होंने अपने तौर पर रसूल की और अल्लाह की अताअत करने की कोशिश की। तो न सिर्फ ये कि इनकी आमाल अकारत हुए, बल्कि आप ये देखते हैं कि खुदा ने ऐसी तौफीक इनसे सल्ब की कि यही जो पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के दोस्तों में शुमार होते थे, इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की। यानी खुदा साहिबाने ईमान कुछ ऐसे भी हैं जो कि बज़ाहिर नजर आते हैं कि वो ईमान रखते हैं, लेकिन वो इस ऐसे तकब्बुर में आ जाते हैं या वो खुद को इस मुकाम पर समझने लगते हैं तक़वा इख्तियार करने के बाद, या इल्म हासिल करने के बाद, या थोड़े से ज़ुहद व वरा हासिल करने के बाद, कि वो अपने इमाम को वो अहमियत नहीं देते जो कि इमाम का हक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अताअत इमाम को छोड़कर अगर कोई खुदा की अताअत करता है तो उसके तमाम अमाल जो है वो अकारत हो जाते हैं। अच्छा, ये अताअत इमाम असल में ज़रूरी क्यों है, पहले ये समझना ज़रूरी है। अताअत इमाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ ये कि कुरान में इसका हुक्म है और अल्लाह ने अताअत का हुक्म दिया है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की पैरवी से, उनकी जिंदगी से हमें यही नजर आता है कि
जो अपने वली असर की जो नुसरत थी वो हर इमाम ने की है। यानी आप देखें खुदा ने, जो मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि खुदा हमारा वली है, लेकिन खुदा किसी अहद से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि खुदा तो ज़मान और मकान से आज़ाद है, यानी खुदा को हम हुदूद और कुयूद में नहीं ला सकते। तो खुदा तो वली है बेशक सबका, लेकिन जो बराह रास्त जो बिला वास्ता वली है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अपनी पूरी जिंदगी नुसरत में, अपने वली की नुसरत में गुजारी। यानी रसूल की आप सारी जिंदगी देख लें, वो अपने वली की नुसरत करते रहे, यानी कि वो अल्लाह के अहकामात को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए तकलीफें उठाते रहे, मसाइब उठाते रहे, अपनी जिंदगी, अपना जान माल, यानी उन्होंने सब कुछ, किसी चीज की परवाह नहीं की खुदा की राह में, अपने वली की नुसरत के लिए। लेकिन मौलाए कायनात क्या करते रहे उस वक्त? मौलाए कायनात उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करते रहे। यानी आप मौलाए कायनात की अगर जिंदगी देखें तो वो अपने इमीडिएट वली की नुसरत कर रहे थे, अपने वलीउल असर की नुसरत कर रहे थे, क्योंकि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, जो उनका 63 साल का अरसा हयात है, जो जाहिरी अरसा हयात है, उसमें वो वलीउल असर थे वक्त के। उसके बाद जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वक्त आया है, तो फिर वो 30 साल मौला अली के वलीउल असर के हैं, यानी कि उस दौर के वलीउल असर इमाम अली थे। उस दौर में आप देखते हैं कि जब इमाम अली वलीउल असर हैं तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी नुसरत कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी नुसरत कर रहे हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलावत। तो मौलाए कायनात ने अपने वलीउल असर की नुसरत कैसे की, और वलीउल असर की नुसरत से क्या मुराद है? वलीउल असर का, जैसे कि मैंने आपके सामने पहले बयान किया कि वली का मतलब है वो जो मुतसर्रिफ है, यानी कि आपके ऊपर तसर्रुफ का हक रखता है, आपकी जान से ज्यादा आपकी जान पर हक रखता है, आपके माल से ज्यादा आपके माल पर हक रखता है, आपकी औलाद पर, आपके नफ्स पर। यानी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें मिलता है कि कोई इस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान माल औलाद हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और जब आप देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया है, तो उस वक्त भी लोगों से इस बात का इकरार लिया कि मैं तुम पर क्या, तुम्हारे नफ्स के ऊपर क्या तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता। तो वली जो होता है वो हमारे नफ्स पर, हमारी जात पर, हमारे जान पर, हमारे माल पर, हमारी औलाद पर, हमारे पूरे के पूरे वजूद पर तसर्रुफ का हक रखता है। और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, हमारा सोना उठना बैठना जागना सब कुछ अपने वली की नुसरत के लिए होना चाहिए। ये हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात से मिलता है। मौला अली ने क्या किया, जब रसूल ने कहा कि सो जाओ तो वो सो गए बिस्तर रिसालत पर, आप सब वाकिफ हैं। जब रसूल ने कहा जंग करो तो उन्होंने जंग की, जख्म खाए। और जब रसूल ने कहा कि सब्र करो तो उन्होंने सब्र किया। जब रसूल ने उनको किसी काम के लिए भेजा तो उन्होंने उसमें राह में मुशक्कतें बर्दाश्त की। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या किया, रसूल के साथ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत बहुत ही कम सिनी में, यानी जब शेब अबी तालिब का वाकया पेश आया है, 3 साल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादे का जब बाइकआउट किया गया है, तो उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत छोटी थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये सारे उस वक्त क्या कर रहे थे, नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। ये नुसरत क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त के वलीउल असर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इनमें से कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। यानी मौलाए कायनात का इतना बड़ा मकाम है कि वो नफ्से रसूल हैं, लेकिन आप रसूल की जिंदगी में कभी भी नहीं देखेंगे कि वो आगे बढ़ गए हों और उन्होंने जो है खुद से कोई काम करने की कोशिश की हो। वो हुक्म रसूल का इंतजार करते रहे, वो अपने वली की नुसरत करते रहे, रसूल अल्लाह अपने वली की नुसरत करते रहे, मौला अली अपने वली की नुसरत करते रहे, और बाकी सारे लोग जब मौला अली का अहद आया तो उनकी नुसरत करते रहे। इसी तरह से जब इमाम हुसैन का दौर आया है तो उनके अनुसार उनकी नुसरत करते रहे। ये नुसरत वलीउल असर का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें इस वक्त इस दौर के हिसाब से हमें समझ आ जाएंगी कि हमें करना क्या है इस दौर के अंदर, जो कि बड़ा कंफ्यूजन का दौर है। अच्छा, इसको एक मैं थोड़ी सी एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा इबहाम इसमें रह जाए जहन में। देखिए, जब मैंने ये कहा कि अल्लाह वली है
लेकिन हमारा इमीडिएट वली नहीं है। और इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली हैं, लेकिन वो भी हमारे इमीडिएट वली नहीं हैं। इसी तरह से मौलाए कायनात भी हैं, उसके बाद भी आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं, वो सब हमारे वली हैं बेशक, लेकिन इमीडिएट वली की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे इमाम ज़माना साहिबुल असर व ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हैं। अब अगर इसको एक एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं कि शायद ये थोड़ा सा जहन में क्लियर हो जाए। जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में एक हायरार्की होती है जॉब्स की या अथॉरिटीज के हिसाब से या रैंक की। तो उसमें एक वाइस चांसलर होता है, वो यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी तो उसी के पास है, वो बॉस है। उसके बाद रजिस्ट्रार है, उसके बाद डीन है, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या चेयरपर्सन है, आपसे जो भी कह लें। और उसके अंडर में जो है वो यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर किसी को कोई काम होता है, यानी कि इन डिपार्टमेंट्स में लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स काम कर रहे होते हैं। इनमें से अगर किसी को कोई दरखास्त पेश करनी हो, कोई छुट्टी की दरखास्त हो, कोई एक्टिविटी करवानी हो, किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी हो, कोई और काम हो, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, उससे अप्रूवल लेते हैं। फिर उस अप्रूवल को लेने के बाद वो अप्रूवल डीन के पास जाता है। अगर वो डायरेक्ट डीन के पास चला गया तो डीन ये कहेगा कि पहले आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ये करवा के लेकर आए। अब अगर आप डायरेक्ट वाइस चांसलर के पास चले जाएं तो आपको वहां से अप्रूवल मिलने वाला नहीं है, वो कहेगा थ्रू प्रॉपर चैनल करा के लेकर आए। यानी कि ये सारा सिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहा है। तो विलायत का निजाम भी बिल्कुल इसी तरह से थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहा है, बहुत ही मुनज्जम और मरबूत तरीके से। तो हमारे जो वलीउल असर हैं वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। बेशक दीगर आइम्मा भी हैं, लेकिन जो हमारे इमीडिएट इस वक्त वली हैं वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। इमाम हुसैन भी हैं, लेकिन वो अपने दौर के इमीडिएट वली थे उन लोगों के लिए जो कि उस वक्त उस अहद में मौजूद थे। विलायत में, उनके ओहदे में, उनकी अथॉरिटी में, उनके मकाम में, मर्तबे में कोई फर्क नहीं आ रहा। मैं सिर्फ थ्रू प्रॉपर चैनल की बात कर रही हूँ। तो अगर हम इस चीज को, विलायत के निजाम को इस तरह से देखें तो हमारे पास हमें जिसकी नुसरत करनी है वो नुसरत है इमाम ज़माना साहिबुल असर व ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं कि इमाम ज़माना की इस दौर में हमें नुसरत क्यों करनी है, एक तो हम दीगर आइम्मा के हिसाब से देखते हुए आ रहे हैं, जिसकी तरफ हम आएंगे और रोशनी डालेंगे। लेकिन जब कोई दीन मुतारिफ कराया जाता है या कोई दीन नाफिज किया जाता है तो उसके 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला उसका होता है तबलीग का, यानी कि उस दीन की नशर व इरशाद का काम किया जाएगा, उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो पहला मरहला था तबलीग का, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रसूल सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतरीक़े एहसन अंजाम दिया, इसमें कोई कमी नहीं की। जितना कमा हक़हू, जो हक अदा करने का था वो उन्होंने इस तबलीग का हक अदा किया और दीन को मुकम्मल तौर पे पहुंचाया। ये तबलीग शुरू हुई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी तबलीग शुरू हुई है। वैसे तो वो बचपन से ही उनका किरदार एक तबलीग था, लेकिन जो दीन की ज़ाहिरी तबलीग शुरू हुई वो तबलीग शुरू हुई है जब ऐलान नबूवत हुआ है बेसत से, और उसके बाद ये तबलीग दीन की ख़त्म हुई है उस वक्त जबकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का गदीर ख़ुम में ऐलान फरमा दिया। तो वहां पर दीन मुकम्मल हो गया, दीन की तबलीग मुकम्मल हो गई। अच्छा, दीन की तबलीग का ये पहला मरहला है, यानी जब कोई दीन मैंने आपसे कहा मुतारिफ कराया जाता है तो उसके 3 मरहले होते हैं, 3 अहदाफ होते हैं। पहला मरहला था तबलीग, वो मुकम्मल हो चुका इस दीन का। दीन खुदा का दूसरा मरहला ये है कि उसकी तामील की जाए, यानी कि उस पर अमल करके दिखाया जाए। तो जहां अमल की बात है तो हम ये देखते हैं कि उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अमल फरमाया, फिर पंजतन पाक ने अमल फरमाया, फिर असहाबे मावफा ने अमल फरमाया। और इस दीन की तामील का जो मरहला था वो मुकम्मल तौर पर एक जामे निसाब की तौर पर हमें करबला में नजर आता है, जहां पर कि हर किरदार इतनी परफेक्शन के साथ इस दीन की ऊपर अमल करके हमें दिखा रहा है कि हमारे पास कहीं कोई एक गोशा तशना नहीं बाकी रह गया कि हम कहें कि अगर ये कोई एक ऐसा किरदार होता तो क्या होना चाहिए था। यानी अगर आप करबला में देखते हैं तो वहां पर आपको ये नजर आता है कि वहां पर करबला में
अगर कोई ओहदेदार है तो उसे इमाम की नुसरत कैसे करनी चाहिए, ये हमें जनाब हुजूर की सूरत में नजर आता है कि वो हुकूमत के ओहदेदार हैं, मुखालिफ तरफ वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अगर इमाम की दीन की नुसरत करनी है तो उन्होंने क्या किया। अगर कोई बेटी है तो उसे अपने वलीउल असर की बहैसियत बेटी नुसरत कैसे करनी है। अगर कोई बेटा है तो उसको अपने वलीउल असर की नुसरत कैसे करनी है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको कैसे नुसरत करनी है। अगर कोई माँ है तो उसको अपने वलीउल असर की कैसे नुसरत करनी है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको अपने वलीउल असर की कैसे नुसरत करनी है। अगर कोई नौब्याहता दुल्हन है तो उसको अपने वलीउल असर की कैसे नुसरत करनी है कि वो अपने शौहर को कैसे कुर्बान करे। अगर किसी के माँ बाप बुजुर्ग हैं तो वो क्या इस वक्त डिसीजन ले सकता है। अगर कोई भी ऐसा किरदार आप देखें कि करबला में नहीं है कि जिसको कि हम एग्जाम्पल बना के ना ला सकें और हम ये कह सकें कि ये एक ऐसा किरदार था जो तशना रह गया यहाँ पर और इसकी एग्जाम्पल हमें वहां नहीं मिलती। तो दीन की तबलीग मुकम्मल हो गई, ये मरहला मुकम्मल हो गया बस बतरीके हसन। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मरहला था उसके अंदर दीन की तामील हुई और तामील का अमली नमूना मुकम्मल तौर पर जो है वो करबला में एक मुकम्मल निसाब की तौर पर दिखा दिया गया। ये भी चीज हो गई। फिर उसके बाद दीगर अदवार में भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की आप देखते हैं कि जो मामलात रहे। अब उसके बाद तीसरा मरहला है दीन के निफास का, यानी कि तकमील का। ये मरहला अभी तक बाकी है, यानी कि तबलीग हो गई, दीन पे अमल हो गया, अमल शुरू हो गया, अमल करके दिखा दिया गया, अमली नमूने पेश कर दिए गए, लेकिन अभी तक वो हदफ को अचीव नहीं किया जा सका जो कि एक अल्टीमेट गोल था। यानी कि एक अल्टीमेट गोल तो ये था ना, ये जो हमारे पास दीन इस्लाम है ये एक आफाकी निज़ाम है ना, यानी ये कोई ख़ास खत्ते के लिए या किसी ख़ास कौम के लिए या ख़ास कबीले के लिए तो नहीं आया था कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो दीन को राइज होना था। क्या ये हदफ अब तक हासिल हो चुका है? ये हदफ हमारे पास अब तक हासिल नहीं हुआ। इस हदफ को हासिल करने के लिए क्या करना होगा? इस हदफ को हासिल करने के लिए बतदरीज हर इमाम के दौर में आप देखें कि हर तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम अपने अपने दौर में कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक दीन की तकमील का, दीन के निफास का ये वाला मरहला मुकम्मल नहीं हुआ। तो दीन के निफास का ये मरहला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुकम्मल होगा जब साहिबुल असर व ज़मान इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तशरीफ लाएंगे, उनकी हुकूमत कायम होगी और उसके बाद पूरी दुनिया पर एक अदल का निज़ाम कायम हो जाएगा, जुल्म जोर ख़त्म हो जाएगा, जो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस मुबारका से देखते हैं कि रसूल ने फरमाया कि दुनिया में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, बहुत सारी हदीस हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिसाब से, तो हुजूर ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ना हो जाए जो फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से होंगे। दुरूद भेजिएगा। और वो दुनिया को अदल से ऐसे भर देंगे, अदल इंसाफ से, जैसे वो जुल्म और जोर से भरी हुई होगी। तो हम इस वक्त उस थर्ड स्टेज के ऊपर हैं कि हमारे वक्त के इमाम की नुसरत इस वक्त हम पर वाजिब है ताकि दीन की तकमील का ये जो असल जिहाद इस वक्त मौजूद है जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसको पूरा किया जा सके। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि करबला में भी लोगों ने, असहाब ने दीन की नुसरत करी, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इस्तगासा बुलंद करके गए। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान आले मोहम्मद की नुसरत का इस्तगासा सुने और इस्तगासे को सुनने के बाद उनकी नुसरत के लिए कोशिश ना करे, उनकी नुसरत ना करे, तो उसे औंधे मुंह के बल जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये मामला हम दीगर आइम्मा के दौर में भी देख रहे हैं, यानी कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों का कत्लेआम किया है। यानी करबला में जो लोग दूसरी जानिब थे, आप लोग जानते हैं, वो भी नमाजी थे, वो भी हज करने वाले थे, वो भी ज़कात देने वाले थे, उसमें असहाब भी थे और असहाब की औलादें भी थीं। लेकिन क्योंकि नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया तो उसका नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स हो गया कि जो खुद उनके जहन में भी नहीं होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो उसके बाद के अदवार है, यानी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तगासे को बुलंद किया है करबला में, कोई ये कह सकता है कि मैंने तो इस्तगासा अभी सुना ही नहीं है, क्योंकि इमाम तो अभी तशरीफ नहीं लाए।
जब इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने तो इस्तिगासा नहीं सुना, तो हमारे पास ये एक एक्सक्यूज है कि हमने इस्तिगासा क्योंकि सुना नहीं, तो इस वजह से हम इस इस्तिगासे के ऊपर अमल करने के पाबंद नहीं हैं। लेकिन ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तिगासा है ना, इसको समझने की जरूरत है। नुसरत एक मिशन की होती है, एक मकसद की होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इस्तिगासा बुलंद किया, वो किस वक्त बुलंद किया है? इमाम ने इस्तिगासा उस वक्त बुलंद किया है जिस वक्त के तमाम लोग, तमाम असहाब, तमाम जो उनके जानिसार हैं वो शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल वक्त आखिर है, अब सिर्फ इमाम है। इमाम इस वक्त कौन सी मदद चाह रहे हैं? क्या इमाम अपनी जान बचाना चाह रहे हैं? इमाम उस वक्त कौन सी मदद चाह रहे हैं? उनको मालूम है कि वो कुछ देर के बाद उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। इमाम ने ये जो इस्तिगासा बुलंद किया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये इस्तिगासा असल में रहती दुनिया तक के लिए था। इमाम ने ये जो कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, यानी है कोई नासिर जो नुसरत करे, ये नुसरत इमाम ने अपने लिए नहीं मांगी थी उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ये जो इमाम इस्तिगासा बुलंद कर रहे हैं कि कोई नासिर है जो मेरी मदद करे, कोई नासिर है जो नुसरत के लिए आए, ये कौन सी नुसरत मांग रहे थे? ये इमाम ये फरमा रहे थे कि मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब जो नुसरत है वो जारी है। यानी ये इमाम ने इस्तिगासा बुलंद किया है ता क़यामत तक के लिए, जब तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ये इस्तिगासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन तमाम लोगों के लिए बुलंद किया है कि जो आने वाले अदवार में अपने अपने इमाम की, अपने अपने वलीउल असर की नुसरत करने के पाबंद हों। तो हम इस इस्तिगासे को सुन चुके हैं, हमें मालूम है कि ये इस्तिगासा बुलंद हो चुका है। इस इस्तिगासे को बुलंद करने के बाद अगर कोई अपने वलीउल असर की नुसरत नहीं कर रहा तो उसका हाल क्या हो सकता है? वही मैंने आपको रसूल की हदीस सुनाई। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये इस्तिगासा इमाम हुसैन ने बुलंद कर दिया करबला में, हल मिन नासिरिन यंसुरना का, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जो दीगर अदवार हैं उसमें जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम थे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो वलीउल असर था, जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, तो उनकी नुसरत क्यों नहीं की लोगों ने? यानी शिया तो बहुत थे उस दौर के अंदर, मोमिनीन बहुत थे, नमाज पढ़ने वाले थे, हज करने वाले थे, मौला की अज़ादारियां भी हो रही थी, यानी कि अज़ादारी भी उस वक्त शुरू हो चुकी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लोग गिरिया करते थे, उसके बाद जो है वो बाकायदा तवाबीन जो हैं वो लोग जो कि करबला में इमाम हुसैन की नुसरत नहीं कर सके, उन्होंने अपना एक लश्कर तैयार सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अपने इमाम की नुसरत नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उनकी नुसरत को कबूल नहीं किया। उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि दीगर अदवार में हर इमाम के दौर में लोगों को नुसरत करनी चाहिए थी अपने इमाम की, लेकिन ये नुसरत नहीं हुई। जब इस्तिगासा बुलंद हो गया था और इस्तिगासे की आवाज़ सुन ली गई थी और ये सबको मालूम था कि हमारे वक्त का वलीउल असर कौन है, तो नुसरत क्यों नहीं हुई इनके दौर में? ये एक ऐसा सवाल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास अंसार आए, यानी कि कुछ ना कुछ अंसार, कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ शियाने अहले बैत अलैहिस्सलाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास पेश होते रहे हैं और उनको आकर ये दरख्वास्त करते रहे हैं कि हम आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं और अगर आप हुक्म दें तो हम अपनी जान निसार करने को भी तैयार हैं। तो हम ये देखते हैं कि इमाम सज्जाद के पास भी लोग पहुंचे हैं, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पास भी लोग पहुंचे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास भी लोग पहुंचे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास जब लोग पहुंचे, मैं एक दो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हवाले आपको देकर फिर हम आगे बढ़ते हैं जो कि असल मौजू है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास उनके शिया जो शियान अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, जो मौला अली के चाहने वाले हैं, जो कि दुखी थे, जिनका दिल शिकस्ता था करबला की वजह से, जिनका दिल इस बात पर गमज़दा रहता था, जो इस बात पर सुकून और करार नहीं पाते थे कि हुकूमत किसी और के हाथ में है और बादशाही किसी और की है और मौला जो है वो अपनी ना हुकूमत कायम कर सकते हैं, ना ही जो इमाम है वो इमाम को उनका हक दिया जा रहा है। तो इमाम के पास पहुंचते हैं और उनसे फरमाते हैं कि मौला आप क्यों नहीं खड़े होते हाकिम वक्त के ख़िलाफ़, आप अपना हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? हर इमाम ने यही जवाब दिया है, तकरीबन मिलता जुलता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास नासिर नहीं है, मेरे पास मदद करने वाले नहीं हैं। तो ये लोग कहते हैं मौला हम हैं ना मदद करने वाले। तो इमाम उनसे कहते हैं कि अगर मेरे पास 16 लोग भी होते तो मैं इस वक्त
अपने हक के लिए खड़ा हो जाता, यानी कि अल्लाह के दीन के निफाज के लिए इमाम कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते। कितने लोग चाहिए थे? इमाम ने कितने मांगे? 16। इसका मतलब है कि उस दौर में जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में, जबकि एक बहुत अच्छा दौर है जिसमें कि बहुत सारे लोग इमाम से उलूम हासिल कर रहे हैं, शियाने अली का एक दौरा है, लेकिन उसमें क्या है कि 16 लोग ऐसे मौजूद नहीं है जिन्हें इमाम अपना नासिर कह सकें। फिर आप इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के दौर में देखें, सलवात भेजिए। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के दौर में लोग उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मौला, आप अपने हक के लिए क्यों खड़े नहीं होते, आप इंतकाम क्यों नहीं लेते? तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम यही जवाब इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास नासिर नहीं है। तो लोग कहते हैं हम आपकी नुसरत ही के लिए तो पेश हुए हैं आपके पास। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम में हबीब इब्ने मज़ाहिर कहाँ है, तुम में जॉन जैसा कौन है, तुम में ज़ुहैर इब्ने कैन जैसा कौन है। यानी कि इमाम को जो लोग नुसरत के लिए दरकार थे वो ये आम शियाने अली नहीं थे, यानी कि हमारे जैसे लोग जो कि गिरिया कर सकते हैं, जो कि इमाम के लिए दुआएं कर सकते हैं, जो कि इमाम के लिए मजालिस मुनक्किद कर सकते हैं, आज़ादारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम काम हो रहे हैं इस वक्त, और आप देखें कि करबला में माशाअल्लाह कितना करोड़ों का मजमा है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कितने लोग चाहिए नुसरत के लिए? 250, 313 नहीं, 313 में से तो देखें 250 वो हैं कि जो इस दौर में इमाम को चाहिए। 313 में से ये जो बाकी के लोग हैं ना 63, ये वो हैं जो पिछले जमाने से उठाए जाएंगे। तो इमाम को इस जमाने की, यानी कि वो तो डिटरमिन्ड हैं, उनको तो तय करने की जरूरत नहीं कि वो कौन होगा, वो पहले से तयशुदा है, उसमें खवातीन भी हैं, उसमें मर्द भी हैं। इस दौर में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सिर्फ 250 लोग दरकार हैं। हमारे पास कितने हैं? सिर्फ करबला में करोड़ों लोग हैं, ठीक है ना, मिशी में आप लोग देख चुके हैं। हमारे पास आप देखें कि सिर्फ करबला ही में इतने नहीं है, बल्कि हर मुल्क के अंदर एक कसीर तादाद जो है वो इमाम की अज़ादारों की और शियों की नजर आ रही है। इमाम की हुकूमत क्यों नहीं कायम हो रही? इमाम क्यों नहीं तशरीफ ला रहे? इतने सारे तो नासिरान हैं, ये जान देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि कोई और चीज चाहिए, सिर्फ जान नहीं चाहिए, सिर्फ जिंदगी नहीं चाहिए, जान देने वाले मौजूद हैं, कुछ और दरकार है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एक इंसान में, एक नासिर में, कि जो इमाम को नहीं मिल रही। अगर कोई इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूरा नहीं उतर रहा तो इसका मतलब ये कि इमाम उसको नुसरत के लिए कबूल नहीं कर रहे। इसकी मैं आपको एक मिसाल ये दूं कि देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला की जानिब से सफ़र किया है ना, तो कुछ लोगों की नुसरत को कबूल करने से इनकार कर दिया है, और उसकी कुछ वजूहात थी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन अब हम ये अगर समझना चाहते हैं कि इमाम को कौन से अंसार चाहिए जिनको कि वो एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें करबला को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम करबला में देखते हैं तो करबला में हमें 2 तरह के किरदार नजर आते हैं। एक तो मस्बत है किरदार और एक मनफी है, यानी एक जो है वो दुश्मन है, यानी वो आदा है, वो तो इमाम के दुश्मन है, हम उनके बारे में तो बात नहीं कर रहे, वो तो दुश्मनी ही करेंगे, ठीक है। दूसरे इमाम के दोस्त हैं, और वो एक कसीर तादाद में मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि करबला में जो 2 किरदार नजर आ रहे हैं, एक किरदार दुश्मनों का है और एक किरदार दोस्तों का है। इन दोस्तों में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक वो जो नुसरत में कामयाब हो गए और एक वो जो नुसरत में नाकाम हो गए, यानी करना चाह रहे थे नुसरत, इमाम से मोहब्बत करते थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे, मौला अली के चाहने वाले थे, नाकाम हो गए, नुसरत में नाकाम हो गए। अच्छा, ये नाकाम जो नुसरत में हो गए, इसकी वजह क्या थी? यानी कि एक कसीर तादाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में नाकाम हुई है, वो नहीं कर सके नुसरत। बहुत ही कलील तादाद जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में कामयाब हुई है, सिर्फ 72 लोग, एक जो हमारे पास जो कसीर रिवायत के मुताबिक 72 हैं। वैसे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब करबला का सफ़र शुरू हुआ है, उससे लेकर जब यह काफिला वापस पहुंचा है मदीने तक, तो जितनी शहादतें बीच में मिलाकर हुई हैं, उन सबको मिलाकर वो 313 हैं। लेकिन अब आप ये देखते हैं कि जितने लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत करी वो बहुत कलील तादाद है, और एक बड़ी अक्सरियत इमाम की नुसरत में नाकाम हो गई। तो करबला में 2 किरदार हैं, एक दुश्मन एक दोस्त, और दोस्तों में भी 2 लोग हैं, एक वो जो नुसरत में कामयाब हुए, एक जो नुसरत में नाकाम हो गए। ये लोग जो नुसरत में नाकाम हो गए, ये कौन लोग थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर इमाम को पूरा तसर्रुफ नहीं दिया, यानी कोई इनके पास कोई उज़्र था, कोई और दूसरा काम प्रायोरिटी का था,
कोई ऐसा रिश्ता था जिसको लुक आफ्टर करना चाह रहे थे, कोई जुज़वी मदद करना चाह रहा था, कोई सिर्फ माल देना चाह रहा था। मदद करना चाह रहे थे लेकिन इमाम को अपने ऊपर पूरा हक़ तसर्रुफ नहीं दे रहे थे। यानी कि हक़ तसर्रुफ का मतलब यह है कि मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी माल, मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरा हर लम्हा इस पर मेरे इमाम का हक़ है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इमाम की जुज़वी मदद करने की कोशिश की, यानी कि अपने डिसीजन को, अपने फैसले को इमाम के फैसले पर मुकद्दम रखा। इमाम को अपने ऊपर मुकम्मल हक़ तसर्रुफ देते तो सोचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमाम की जब नुसरत के लिए इमाम ने पुकारा तो उनको फौरन पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने इस पर सोचा, इन्होंने इसको इवेल्युएट किया, इन्होंने इसकी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि अगर हम ये करते हैं तब क्या होगा। हम इमाम की नुसरत तो कर रहे हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं नुसरत, हम इस तरीके से भी कर रहे हैं, तो हम इमाम के दुश्मन तो नहीं है। तो ये लोग, इनमें से जो लोग नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम नहीं कर सके, उसकी जो वजूहात थी, तो इमाम अलैहिस्सलाम की जो लोग नुसरत नहीं कर सके तो उसकी वजूहात ये थी कि मुकम्मल हक़ तसर्रुफ इमाम को इन्होंने नहीं दिया। ये जो मुकम्मल हक़ तसर्रुफ नहीं दिया गया इमाम को, उसके नतीजे में इन्होंने अपने किसी उज़्र की वजह से इमाम की नुसरत नहीं की। तो अब अगर हम देखते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और वो आकर हमसे नुसरत तलब करें, यानी इस दौर में अगर इमाम तशरीफ़ ले आए, हम दुआ करते हैं इमाम तशरीफ़ ले आए, अगर इमाम ले आते हैं तशरीफ़, तो क्या हम उसी वक्त पहुंच जाएंगे इमाम की नुसरत के लिए? अच्छा, ये एक अलग सवाल है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इमाम की नुसरत सिर्फ उस वक्त करें जब वो ज़ाहिर में आपके सामने मौजूद हो। जब इमाम ज़ाहिर नहीं है तब भी इमाम की नुसरत करना वाजिब है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यानी मौलाए कायनात ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद को, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जंगे उहद में जब सबने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो क्या इमाम अली ने नुसरत अपने वक्त के वली की नुसरत छोड़ दी? इमाम अली उस वक्त भी जंग करते रहे। इमाम अली वो वाहिद हैं कि जो इमाम अपने वलीउल असर की नुसरत को छोड़कर वहां से नहीं गए, यानी कि अगर रसूल नहीं भी रहे तब भी उन्हें नुसरत करनी थी। सामने होना जरूरी नहीं है कि वो वली हमारे सामने हो, हमारे वक्त का इमाम हमारे सामने हो तभी हम उनकी नुसरत करेंगे। तो खैर, हम जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि कौन से लोग हैं कि जिनको इमाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें इमाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर हम उन लोगों का एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इमाम को जो लोग नहीं चाहिए, यानी सबसे पहले वो कैटेगरी देख लें कि जो इमाम की नुसरत करना चाहते हैं लेकिन इमाम उन्हें खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिस तरह के दीगर आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने नुसरत के लिए लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमें जो पास्ट एनालिसिस है करने से वो ये पता चलता है कि इमाम को चालाक लोग नहीं चाहिए, मक्कार लोग नहीं चाहिए। आप ये देखें कि इसकी मिसाल के अबू सुफियान ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मदद करने की कोशिश की थी। जब खिलाफत मौलाए कायनात से छिन गई तो मौला अली के पास पहुंचा है और उनके पास पहुंचने के बाद उसने कहा कि ये तो आपका हक था। तो मौलाए कायनात ने कहा कि तुम कब से हमारे खैर खा हो गए, यानी कि ये एक चालाकी थी, इसमें अपने अहदाफ जो थे वो छुपाए हुए थे। अब ये जो चालाकी थी और मक्कारी थी, इमाम किसी चालाक और मक्कार इंसान को अपने नासिरों में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इमाम किसी बेवकूफ़ को अपने नासिरा में शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि बेवकूफ़ मैं मासूमीन के इरशादात से हमें पता चलता है कि बेवकूफ़ इंसान अपने मुखलिस दोस्त की इंतहाई इखलास से भलाई की कोशिश करता है, उसे नुकसान पहुंचा देता है। तो और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मोमिन अपनी अक्ल को जिंदा रखता है और अपने नफ्स को मार देता है, यानी अक्ल जो है वो बहुत अहम चीज़ है। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक और इरशाद है कि मोमिन अक्लमंद होता है, बेवकूफ़ नहीं होता। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ लोग नहीं चाहिए, इमाम को अक्लमंद लोग चाहिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम को वो लोग नहीं चाहिए जो कि खुद गर्ज हों, जो कि अपने किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हो, क्योंकि हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में देखते हैं
इमाम के पास तलहा और जुबैर जो रसूल के मशहूर सहाबी हैं वो आते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शुरू में इमाम अली अलैहिस्सलाम की नुसरत करी है और मतलब छुप कर नहीं की, यानी सबके सामने नुसरत करी है। इमाम के पास आते हैं, लेकिन जिस वजह से इमाम अली की नुसरत करना चाह रहे थे वो नुसरत की वजह क्या थी कि इनको कोई ओहदा दरकार था, इनको आगे आगे रहने का शौक था, यानी कि आगे आगे रहने का शौक, दिखावा, कोई ओहदा मिल जाए, कोई मनसब मुझे अता हो जाए, तो मैं इस वजह से इमाम की नुसरत करूँ। इमाम ने उस नुसरत को रिजेक्ट कर दिया। आप देखें ये वही वाला काम हुआ है कि जो नुसरत रिजेक्ट हुई है तो अब यही वो हैं कि जो इमाम की नुसरत कर रहे थे और यही इमाम से जंग कर रहे हैं जंग जमल में जाकर। ये तलहा और जुबैर जो दो किरदार हैं। तो इमाम को चालाक लोग नहीं चाहिए, इमाम को बेवकूफ़ लोग नहीं चाहिए, इमाम को वो लोग नहीं चाहिए कि जो अपने किसी मकसद के लिए इमाम की नुसरत कर रहे हों। इमाम को तिजारत करने वाले लोग नहीं चाहिए, यानी कि अगर कोई इमाम की नुसरत इसलिए करना चाह रहा है कि उसे जन्नत मिल जाएगी, या वो किसी खौफ की वजह से करना चाह रहा है कि वो जहन्नुम से बच जाएगा, उसके गुनाह बहुत है, मैं इमाम की नुसरत करूंगा और मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे मुझे। तो मौलाए कायनात का मशहूर कौल आप सब जानते हैं कि मौला अली ने कहा कि मैं खुदा की इबादत इसलिए नहीं करता, जन्नत के लालच में नहीं करता कि ये ताजिरों की इबादत है, कि मुझे कुछ चाहिए खुदा से, और मैं खुदा की इबादत इसलिए भी नहीं करता कि जहन्नुम के खौफ से हो, क्योंकि वो गुलामों की इबादत है। मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूँ कि वो लायक इबादत है। तो अब ये जो हम देखते हैं कि ये जो ताजिरों वाली तिजारत इमाम के साथ जो करना चाह रहा है कि इमाम की मैं नुसरत इसलिए करूं कि जन्नत मुझे मिल जाएगी, तो आप ये देखें कि इमाम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो इमाम हुसैन के नासिर नज़र आते हैं उसमें इमाम ने शब आशूर को चिराग बुझा दिया और उनको गारंटी दे दी, उनसे ये कहा कि जो तुम्हारा मकाम है जन्नत में, जो शहीद होने के बाद मिलेगा, उसकी मैं जमानत देता हूँ, वो वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जन्नत में शहीद होने के बाद, मेरी नुसरत के बाद, यहाँ तक जो तुम आ गए हो, तो अब जो नुसरत के बाद तुम्हें मुकाम मिलने वाला है वो बिल्कुल वही मुकाम रहेगा। ना मकाम में, ना मनसब में, ना मर्तबे में, किसी चीज में कोई फर्क तुम्हारी बात की जिंदगी में पड़ने वाला नहीं है। तुम चाहो तो अब चले जाओ। ये लोग जन्नत की लालच में इमाम के पास नहीं आए थे, ये लोग जहन्नुम के खौफ में इमाम के पास नहीं आए थे, ये लोग नहीं गए। तो अब हमें इससे पता चलता है कि इमाम के पास जो लोग चाहिए वो इमाम हुसैन के अंसार जैसे चाहिए, जिन्हें वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, इमाम को गुनाहगार नहीं चाहिए, यानी जो शियाने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो गुनाह करते हैं, लेकिन आप अक्सर ये देखें कि वो गुनाह किस उम्मीद पर करते हैं कि अहले बैत है ना, वो हमारी शफात करेंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा हमारी शफात करेंगी, रसूल अल्लाह हमारी शफात करेंगे, हम तो अज़ादार हैं, हम तो मातम करते हैं, हम तो इमाम के हुसैन के गम में गिरिया करते हैं, एक आंसू इमाम के गम में गिरे तो जहन्नम जो है वो इंसान के ऊपर हराम हो जाती है। ये सब हम सुनते रहते हैं, बेशक ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये इब्ने साद वाली, उमर इब्ने साद वाली मोहब्बत है। उमर इब्ने साद जो था वो इमाम हुसैन का दोस्त था बचपन में, वो इमाम को कत्ल करना नहीं चाहता था। आखिर वक्त तक उमर इब्ने साद ने ये कोशिश की है कि मैं इमाम को कत्ल ना करूं, और उसके बाद उसके पास जब इमाम हुसैन के कुछ असहाब गए हैं और उससे बात की है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं हुकूमत रे के लिए ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम इमाम को कत्ल करोगे, तुम नहीं जानते कि इमाम कौन है? उसने कहा बेशक मैं जानता हूँ, मुझे ये भी मालूम है कि इमाम हुसैन के कत्ल का मतलब है जहन्नुम, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह से शिफात की उम्मीद है, मैं उनका उम्मती हूँ। तो आप ये देखें कि ये शख्स जो है वो इमाम को कत्ल करेगा, लेकिन इस उम्मीद पर कि इसकी शिफात हो जाएगी ना, नमाज पढ़ता है, ये रसूलुल्लाह का मानने वाला है, कुछ नेकियां भी हैं। तो कुछ ऐसा ही सा हाल नहीं है हम लोगों का भी आजकल कि आप ये देखें कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है, फातिमा ज़हरा, हम ये कहते हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है, और हकीकत भी यही है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें क्यों मांगा है? हमें इसलिए मांगा है ना कि हमें अपने वक्त के इमाम की नुसरत करें। हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है, हमारी अज़ादारी जो है वो हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकसद हयात नहीं है। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकसद है नुसरत इमाम के लिए नासिरान को तैयार करने का, यानी ये अज़ादारी इसलिए है कि इसके ज़रिए से इमाम के नासिरों को पैदा किया जा सके। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जब हम ये कहते हैं और हमारा इस पे यकीन है कि हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है, तो हम उनका सरमाया है ना, यानी हम पे हक़ तसर्रुफ़ है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। हम कहते हैं ना बीबी हमारी जान आप पे कुर्बान, हम उनका सरमाया है।
आप इसको थोड़ा सा इसका इन डेप्थ एनालिसिस करके देखें कि अगर हम सरमाया हैं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, हम उनकी मिल्कियत है, उन्होंने हमें दुआ में मांगा तो हम इस दुनिया में आए, तो अगर हम उनकी मिल्कियत हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी हैं, तो इस प्रॉपर्टी पर उनको हक़ तसर्रुफ हमने मुकम्मल तौर पर दिया है कि नहीं दिया। अगर तो हमने नहीं दिया तो इसका मतलब है हम भी बिल्कुल वैसे ही लोग हैं कि जिन्होंने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की प्रॉपर्टी पर उनको हक़ तसर्रुफ नहीं दिया, उस पर अपना हक़ जताया। यानी कि जिस तरह से फदक के मामले में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जो मामला हुआ, जितने काम हुए ना उनमें बड़ी हिकमत है अगर आप उनको गहराई में जाके सोचें। यानी रस्मी अगर ये रस्मी तौर पर मजालिस अज़ा के बजाय अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना शुरू करें कि जो वाक़यात हुए, जो रिवायात हैं, जो हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं, जो वो काम करते रहे हैं, इनको एक रस्मी तौर पे ना देखें कि एक मजलिस में जाना है, उसको हमें मजलिस को अटेंड करना है, उस मजलिस को अटेंड करने के सवाब मिलेगा, तबरुक बांटेंगे, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हमारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा, हमारी औलाद के मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो तिजारत की मोहब्बत है ना। अगर कोई चीज़ लेने के लिए किया जा रहा है, अगर मैं तबरुक इसलिए बांटूं कि मुझे इसके बदले मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, तो ये मैंने एग्जैक्टली वही तिजारत कर ली इमाम के साथ। अगर मैं अपने इमाम से मोहब्बत इस वजह से करूं कि मुझे कोई प्रोजेक्शन मिल जाएगी, मैं अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए मजलिस पढ़ूं, या मैं इसलिए मजलिस पढ़ूं कि मुझे इसके बदले कोई पैसे, कोई हदिया मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो मैंने मजलिस सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए तो नहीं पढ़ी ना, वो मैंने मजलिस किसी अपने हदफ को पूरा करने के लिए पढ़ी है। तो इसका मतलब है कि वो नुसरत मेरी कबूल नहीं होगी इमाम के पास। यानी कि आप देखें कि इस वक्त कितने उलमा मौजूद हैं हमारे पास, हौजे में, मदरसों में, जगह जगह पे हमारे पास मदरसे हैं, हर मुल्क के अंदर तकरीबन हमारे पास हौजों से इस वक्त इतने उलमा कराम तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जो हाल है उसमें उनमें से 250 लोग नहीं नासराने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तैयार हो पा रहे इस दौर के अंदर। ये कितना बड़ा अलमिया है, ये कितनी अजियत है इमाम अलैहिस्सलाम के लिए। तो जब हम ये कहते हैं कि हम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की प्रॉपर्टी हैं, हम उनका सरमाया है, उनको हम पे हक़ तसर्रुफ है, लेकिन उसके बावजूद हम इस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो पहले खलीफा ने किया। यानी ये कि वो प्रॉपर्टी जानता था कि उनकी है, उनका हक़ तसर्रुफ है, लेकिन उसको अपनी मर्जी से, अपने तसर्रुफ के हिसाब से इस्तेमाल किया। तो हम भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि अगर हम इस दौर में अपने आप को इमाम का मुकम्मल तसर्रुफ अपने ऊपर नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि हम भी वही काम कर रहे हैं कि जो पहले खलीफा ने वहां पर किया है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि इमाम को फासिक व फाजिर नहीं चाहिए, इमाम को मोमिन चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुत्तकीन है। आप किसी शिया से जाके पूछें तो शाज़ो नाज़िरी आपको कोई बताएगा, पूछें कि मुत्तकीन की सिफ़ात क्या होती हैं तो उसको नहीं मालूम होगा। आप उससे जाके पूछें कि मोमिन की सिफ़ात क्या होती हैं, वो कहेगा मोमिन वो होता है जो अज़ादारी करता है, मोमिन वो होता है जो मातम करता है, मोमिन वो होता है जो मजलिस अटेंड करता है, जो मौला अली से मोहब्बत करता है। तो ये तो सारे मोमिनीन मौजूद हैं ना हमारे पास। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि कुरान किसको मोमिन बता रहा है। अगर आप सूरह मोमिनून देखें तो मैं इसको डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रही, मुत्तकीन की सिफात क्या है, मोमिनीन की एक हल्का सा टच देके आपके जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मोमिन हैं तो कभी सूरह मोमिनून पढ़ के देखें, अल्लाह ने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बयान की मोमिनीन की। सूरह मोमिनून की पहली आयत है क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। तो इसका मतलब है कि मोमिन जब कामयाब हो गए तो इसका मतलब है वही नुसरत करने वाले होने चाहिए, उनकी नुसरत को एक्सेप्ट होना चाहिए, वो नाकाम नहीं होने चाहिए। लेकिन मोमिन तो नुसरत में इमाम ज़माना की इस वक्त नाकाम हो गए, और इमाम ज़माना जो तशरीफ़ नहीं ला रहे वो आप समझे कि इमाम हमारे गैबत में नहीं है। गैबत में तो असल में हम हैं, गायब तो हम हैं, इमाम तो हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन असल में गायब तो हम हुए हैं उनकी नुसरत से। तो सूरह मोमिनून की पहली आयत है क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। हमें तो मोमिन कामयाब नजर नहीं आ रहे, अगर कामयाब होते तो ये नुसरत में कामयाब हो चुके होते इमाम की। तो उसके बाद दूसरी आयत आप देखें, वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं एक हल्का सा टच देना चाह रही हूँ जहन बेदार करने के लिए। दूसरी आयत है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिन कौन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये अपनी नमाज में खुशू करते हैं।
खुशू क्या होता है? खुजू और खुशू में फ़र्क होता है। हम कहते हैं ना नमाज खुजू और खुशू से पढ़ो, लेकिन आप किसी शिया को से बात करें, मोमिन से कहें आप खुजू और खुशू से नमाज पढ़ते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, खुजू और खुशू होता क्या है ये तो मालूम नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं है तो खुजू और खुशू किस तरह से करेंगे? खुजू और खुशू में फ़र्क यह है कि खुजू जो है वो इंसान अपने ज़ाहिरी आज़ाओ जवाहरे से जो हुजूर क़ल्ब के साथ जो करने की कोशिश करता है नमाज, वो खुजू है। और जो अंदरूनी तौर पे, बातनी तौर पे जो हुजूर क़ल्ब है वो खुशू है इंसान का, यानी खशियत होती है एक मोमिन के अंदर, उसका दिल लरसता रहता है। मौलाए कायनात जब नमाज के लिए खड़े होते थे मुसल्ले पर तो रंग जर्द पड़ जाता था, और जब मुसल्ले पर खड़े होते थे तो जिस्म में लर्जा हो जाता था। कोई पूछता था मौला आपका ये हाल क्यों है, तो कहते थे देख नहीं रहे कि मैं किसकी बारगाह में पेश होने जा रहा हूँ। तो आप ये देखें कि मोमिन की कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है खुदा, लेकिन हमारे नमाज को भी हल्का समझा जा रहा है। इमाम हुसैन जो है वो तीर खा रहे हैं, इतने तीर और नेज़े जिसमें मुबारक में पेवस्त हैं, सजदा ना करने के लिए जवाज तो देने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना, लेकिन इमाम सजदा नहीं छोड़ रहे, नमाज नहीं छोड़ रहे। इतनी तकलीफ में इमाम ने सजदा करके हमें दिखाया है, लेकिन हम मोमिन है ना, नमाज अव्वल वक्त तो दूर की बात, नमाज प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी कोई और चीज़ है। अभी ये हो जाए वो काम, टाइम नहीं मिला। मैं जब अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ ना, जिनको रिलीजन में पढ़ाती हूँ, वो तो मैं उनको बहुत कायल कर लेती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुन्नी से शिया हो चुके हैं, लेकिन मैं देखती हूँ अमली तौर पर, यानी मौला अली से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, विलायत मौला अली को मान लेंगे, उनके दुश्मनों से नफरत करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो मौला ने हमें कहा है करने के लिए, वो करने को तैयार नहीं होते। तो उसमें हमेशा कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वाला इमाम की नुसरत नहीं कर सकेगा। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गया। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये कौन है कि जो नमाज में खुशू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता रही। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, ये वो लोग हैं जो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं। यानी लग़्व बात क्या होती है? लायानी बातें, गुनाह की बात नहीं है। ये नहीं कि ग़ीबत कर दी, ये नहीं है कि किसी का दिल दुखा दिया, ये नहीं कि किसी को आपने चुगली कर दी, ये नहीं है कि किसी को आपने नुकसान पहुंचा दिया, किसी को। लग़्व बातों से एराज़ करने वाला होता है मोमिन। लग़्व बात क्या है? लायानी बातें। मौला अली ने फरमाया है कि इंसान का लायानी बातों में अपना वक्त गुजार देना इस बात का सबूत है कि अल्लाह उससे नाराज़ है। लायानी बात क्या है? लायानी बात यह है कि मोबाइल लिया, उस पर रील्स देख रहे हैं और देखते चले जा रहे हैं। तो ये अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये ज़रूरत नहीं थी, ये वक्त हमारा सरमाया था। हम कौन है? हम सरमाया है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। लेकिन आप देखें कि इस वक्त हमारे पास जो मेजॉरिटी है, जिसको भी मैं देख रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो किस चीज़ में है? वो कहते हैं हम तो मजालिस देख रहे थे, हम तो रील्स, कोई ख़राब रील्स तो नहीं देख रहे थे, हम तो वो रील्स देख रहे थे कि जो हमें नॉलेज देती हैं। ये नॉलेज नहीं दे रही, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एक आलिम ने कुछ पढ़ा तो दूसरे आलिम ने कुछ पढ़ा, तीसरे आलिम ने कुछ। ये कंफ्यूज कौम तैयार हो रही है। ये कैसी कंफ्यूज कौम तैयार हो रही है? जिसको अपना हदफ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इल्म सोशल मीडिया से ले रहे हैं, ये इल्म मौलाए कायनात से नहीं ले रहे। क्या हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए इल्म के खजाने छोड़ के नहीं गए? इतना इल्म है, इतना इल्म है, इतना इल्म है, इतनी अहादीस हैं कि अगर कोई आलिम मजलिस पढ़ना चाहे ना, सही मानों में आलिम हो, तो उसको कभी भी अपने पहले जुमले रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी पूरी जिंदगी में। फिर भी वो थोड़ा सा हिस्सा भी उसका मुकम्मल नहीं कर सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास वो लोग जो कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत के फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत के पैसों पर ये तालीम हासिल कर रहे हैं। यानी ये खुम्स के ऊपर तालीम हासिल करते हैं। इनका खर्चा, इनकी सारी तालीम, एजुकेशन, इनकी रिहाइश, इसके अलावा इनको वजीफा मिलता है खर्चा करने के लिए, सारी चीजें इनको मिलती हैं। ये सैयदा फातिमा ज़हरा इनकी कॉस्ट उठा रही हैं। ये इस कॉस्ट जो सारी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इनकी उठा रही हैं, जो खुम्स के पैसों से पढ़ के निकल रहे हैं, ये अपनी पूरी जिंदगी के कई साल हौजे में खर्च करके आते हैं, यानी स्पेंड करके आते हैं। वो लोग जो कि हौजों में पढ़े हैं, जिन्होंने वहां से, जिनके ऊपर पैसा खर्च हुआ है, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, जिनकी जिंदगी के ऊपर उनके असातिज़ा ने इन्वेस्टमेंट करी है, अपना वक्त दिया है, जो पढ़ने के बाद भी सारी जिंदगी अब इसी में गुजारेंगे कि अब उन्हें या तो मिंबर पे रहना है, या फिर उनको जो है वो इल्म आगे पहुंचाना है, या किसी को फ़िक़ही मसाइल बताने हैं, या किसी की मजलिस पढ़ने के लिए जाना है।
ये पूरा साल, ये पूरा हौज़ों में इतना साल गुजारने के बावजूद, ये पूरा साल तैयारी करने के बावजूद 10 मजालिस मयारी नहीं पढ़ पाते। आप देखिए, पैसे लेने के बावजूद, यानी कि ये मजलिस फ्री में भी नहीं पढ़ते, इसके बावजूद ये मजलिस में आपको मैटर नहीं देते, ये मजलिस में आपको इल्म नहीं देते, ये मजलिस में आपको वो मारिफत और रूहानियत नहीं दे पाते। मैं तमाम उलमा की बात नहीं कर रही, अच्छे उलमा भी हैं, मैं उस कसीर तादाद की बात कर रही हूँ कि जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन क्या हो रहा है हमारे पास कि हम 10 मजालिस में अगर जाकर बैठते हैं किसी आलिम की, तो हम उसके बाद देखते हैं कि 10 मजालिस के बाद हमारे इल्म में, हमारी रूहानियत में, हमारी मारिफत में हमारे दिल तो बिल्कुल मुनक़लिब हो जाने चाहिए थे ना, तब्दीली आ जानी चाहिए थी, यानी कि सब कुछ बदल जाना चाहिए था, चेंज हो जाना चाहिए था, कुछ इतना हासिल कर लेना चाहिए था इन 10 घंटों में कि जो बहुत ही जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि उन मजालिस में हम कोशिश करते रहते हैं, वही रिपीटिशन, वही चीजें बार बार बयान करके, वही रटी रटाई मजलिस हैं, वही कुछ ऐसे मैं जुमला दे दूं कि जिसकी वजह से पब्लिक वाह वाह करे, कोई ऐसी मैं बात लाके बताऊं जो कभी किसी ने ना करी हो, तो उसके ऊपर जो है, चाहे वो इखलाक से आ रही हो, चाहे वो मुस्तनद हो या ना हो, चाहे उस रिवायात को मैंने सही तौर पर तहकीक करी हो या ना करी हो कि वो दुरुस्त थी पेश करना या नहीं थी, लेकिन टारगेट यहाँ पर क्या है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको मैं कोई एक ऐसा जुमला दूं कि जिस पे नारे लगेंगे, कोई एक ऐसी बात करूं कि जिसकी वजह से वो मेरी वाह वाह करेंगे, इस मजलिस की बुनियाद पर मुझे दूसरी मजालिस मिलेंगी और मुझे इसलिए बुलाया जाएगा कि ये वाले जो आलिम हैं, ये जो मजलिस पढ़ते हैं तो बहुत लुत्फ आता है, यानी ये मजलिस में बहुत मज़े में। आपने कभी सुना होगा लोग मसाइब बहुत अच्छे पढ़ते हैं, वो वाले मौलाना मसाइब में पढ़ के आ रहे हैं, वो रुलाने के लिए कौन कौन से गैर मियारी, गैर मुस्तनद रिवायात पढ़ के जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का कसूरवार उलमा को न ठहराएं, इसके कसूरवार वो लोग हैं जो सामने फर्श अज़ा पर बैठे हैं, उनके पास इल्म नहीं है। क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है ना, इसलिए मेंबर पे बैठकर कोई इंसान कोई भी चीज़ उनके पास पढ़ के बोल के चला जाता है, वो उसको तकद्दुस के साथ सुन लेते हैं, वो सोचते हैं हमने मजलिस करी, हमने सैयदा फातिमा ज़हरा का हक अदा कर दिया, हमने मौला हुसैन की राह में गोया वो काम कर लिया कि जो हमें करने के लिए पैदा किया गया था। सैयदा फातिमा ज़हरा ने आपको इसलिए नहीं मांगा था कि आप रोते रहें, बस रोते रहें और रोते रहें, और रोने के बाद है वो आप रो रो कर मजालिस करके और दुनिया से चले जाएं इस उम्मीद पर कि फिर वो शिफात भी वहाँ करवा देंगे और उसके बाद वो हमें जन्नत में भी भेज देंगे, जन्नत में आप लोग चले जाएंगे। ये मैं खुद नहीं कह रही है, मैं आपको आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस से बता रही हूँ। यानी इमाम ने कहा कि मुझे अपने शियों के बारे में इस बात का खौफ नहीं है कि वो जन्नत में नहीं पहुँच सकेंगे, हाँ, लेकिन उन्हें जो दर्जात हम दिलाना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी इमाम की कुर्बत ना मिले, जन्नत के आप किसी दर्जे में चले गए, इमाम की कुर्बत नहीं मिली, इमाम नहीं मिले आपको, तो फ़ायदा क्या है आपको जन्नत का। एक तसव्वुराती जन्नत जैसे हमारे यहाँ कायम कर दी गई है, जो कि हकीकत में जन्नत नहीं है, जन्नत कुछ और है। तो जन्नत क्या है, एक मोमिन की जन्नत तो उसका इमाम होना चाहिए था ना। तो हम देख रहे हैं कि इमाम को नुसरत के लिए जो लोग दरकार थे वो मोमिनीन हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इमाम की नुसरत के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो आप समझ लें कि मैं इसको बस वाइंड अप कर रही हूँ ताकि कुछ क्वेश्चन आंसर कोई पूछना चाहे तो हम उसको भी, जो बानियान मजलिस ने कहा था, वो कर सकें। हमारे पास इस वक्त आप देखें कि दो चीज़ें हैं जब हम इमाम की नुसरत करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास एतक़ादी या नज़रियाती पहलू है, यानी कि जो थ्योरेटिकल या आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट आप जैसे कह लें, और दूसरा इमाम की नुसरत के लिए हमारे पास एक अमली पहलू है, प्रैक्टिकली जो आप कहें कि हम उनकी नुसरत कर सकते हैं। अक़ीदे में हम बहुत अच्छे हैं, ये जो पहली बात है ना, यानी कोई हमारे अक़ीदे में ये कमी नहीं है कि हम मौला को मौलाए कायनात नहीं मानते, या हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर एतक़ाद नहीं रखते, या हम उनके मकाम और मर्तबे से आगाह नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारा अक़ीदा बहुत दुरुस्त है, अक़ीदे में हम बहुत बेहतर हैं। यानी हमारा अक़ीदा इस वक्त बाकी तमाम मसालिक के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत है कि आप देखें कि जो शिया हैं वो कभी सुन्नी नहीं होते, लेकिन वो अगर होते हैं तो वो एथियस्ट हो जाते हैं, मुर्तिद हो जाते हैं, यानी कि एथियस्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, खुदा है कि नहीं है, इस तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं जाते। एतक़ाद हमारा एतक़ाद के बिलीफ के हवाले से और हम नज़रिए के हवाले से मजबूत हैं।
लेकिन अमली तौर पे हम इंतहाई कमज़ोर हैं। अगर हम अमली तौर पे देखना चाहते हैं कि हमें इमाम की नुसरत कैसी करनी है, तो हमें ना तो चालाक बनना होगा इमाम के साथ, ना हमें बेवकूफ़ बनना होगा, हमें इल्म हासिल करना होगा, हमें गुनाहों से बचना होगा। क्योंकि कुरान जो मोमिन की कैरेक्टरिस्टिक, मैंने सिर्फ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपको, ये पूरी एक लिस्ट है मोमिन, सूरह मोमिनून में आप जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा, उसमें से आप खुद एहतसाबी कर सकते हैं। और सूरह शम्स की भी एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यानी इसमें पहली आयत में सूरह मोमिनून की बताया गया क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। सूरह शम्स में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यानी कि कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। तो इमाम को वो लोग चाहिए जिनका नफ्स पाकीज़ा हो, जिनका नफ्स आलूदा ना हो। आलूदा नफ्स के साथ इंसान मारिफत हासिल नहीं कर सकेगा, आलूदा नफ्स के साथ इंसान रूहानियत हासिल नहीं कर सकेगा। और अगर पिछला लेक्चर आप लोगों को याद हो तो हम उसमें बात कर रहे थे कि जो लोग हम देखते हैं कि कुरान जब हिदायत है तो उससे हिदायत क्यों नहीं मिल पा रही लोगों को, क्यों, और अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर ज़रिया हिदायत हैं तो उनसे हिदायत क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए कि खुदा ने कुरान में ऐलान कर दिया ना कि रिच दूर रहेगा अहले बैत अलैहिस्सलाम से। तो नफ्स की आलूदगी क्या है? रिच है ना। अगर किसी इंसान का नफ्स आलूदा है, उसमें ख्वाहिशात नफसानी है, मजलिस अटेंड करने हम इसलिए जा रहे हैं कि वो मौलवी बहुत मज़ा आएगा उस मजलिस को सुनने में, बहुत लुत्फ आएगा। आप देखें कि खुदा सलामत रखे, ये जो हमारे पास करबला में इस वक्त मशी हो रही है और हमारे पास जो लोग जा रहे हैं, खुदा इनकी हर कदम उठाने को कबूल करे। बेशक ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी जिहाद है और ये खुदा की तौफीक है इन लोगों के लिए। लेकिन आप देखें इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वीडियोस बना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आज के दिन बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया और यहाँ पर मछली बहुत अच्छी फ्राई होती है। जबकि आप हम देखते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे जद के कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पेश हो तो भूखे प्यासे, खाक आलूद, आंखों से अश्क गिर रहे हों, गम की कैफियत तारी हो, इस तरह, यानी कि पेट भरे ना जाया करो इमाम हुसैन के रोजे पर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे जद के रोजे पर पेट भर के मत जाया करो, पानी से सैराब होके मुकम्मल तौर पे मत जाया करो। वो फरमा रहे हैं कि, और इसमें ताकीद आप देखें कि अगर आप आदाब देखें ना रोजे में जाने के, तो ये कि अगर करबला में कोई जाए ना तो गोश्त ना खाए। इमाम गोश्त नहीं खाते थे, जब करबला में जाते थे इमाम तो गोश्त नहीं खाते थे। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को आप देखें, जब कभी उनके सामने गोश्त आता था तो गिरिया शुरू कर देते थे। इमाम सज्जाद ने क्या किया? सारी जिंदगी गिरिया किया। गिरिया किस चीज पे? पानी सामने आ गया तो गिरिया कर रहे हैं, खाना सामने आ गया तो गिरिया कर रहे हैं, गोश्त सामने आ गया तो गिरिया कर रहे हैं, अंगूठी सामने आ गई तो गिरिया कर रहे हैं। यानी कि अपने बाबा की कटी हुई उंगली याद आ जाती थी। अंगूठी भी अपनी अंगूठी पे नजर पड़ती थी तो गिरिया फरमाते थे, अपनी अंगूठी पे नजर पड़ती थी तो गिरिया फरमाते थे, इसलिए कि उनको याद आ जाता था कि एक अंगूठी के लिए मेरे बाबा की उंगली काट दी गई थी। और आप देखें कि हमारे पास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो इस वक्त के इमाम हैं, वो जब करबला में जाते हैं ना, हम करबला जाते हैं ना, तो हम रोज़ा देखते हैं, क्योंकि हमारी निगाहों से अभी हिजाबात नहीं उठे, हमारी सामने से हकीकतें आश्कार नहीं हुई। जो कोई कुरान से हिदायत ले लेता है ना, उसके सामने से हिजाबात उठ जाते हैं, उसके सामने से हकीकतें उसके सामने आश्कार हो जाती हैं, उसे वो नज़र आता है जो दूसरों को नज़र नहीं आता। मौला के सामने तो ये हिजाबात नहीं है। हम करबला जाते हैं तो हम रोज़े की ज़ियारत करते हैं, इमाम ज़माना वहाँ मौजूद होते हैं। इमाम ज़माना क्या देख रहे हैं? वो रोज़ा नहीं देख रहे हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो शिकस्ता जिस्म देख रहे हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो सरबुरीदा लाशें देख रहे हैं वहाँ पर, वो हमें नज़र नहीं आ रही। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौला अबुल फज़ल अब्बास के जिस्म अतहर के वो छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं। कहाँ इतने हसीन, इतने खूबसूरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, यानी कमर बनी हाशिम, क्या खिताब है। यानी कि आप देखें इतने खूबसूरत थे मौला अब्बास और हज़रत अकबर अलैहिस्सलाम कि जब निकलते थे ना मदीने की गलियों में तो लोगों का रश लग जाता था उनको देखने के लिए कि हम इनको देखें, एक नज़र, लोग देखने को जमा हो जाते थे कि आज मौला अबुल फज़ल अब्बास और हज़रत अली अकबर निकले हैं।
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उनके जिस्मों को शिकस्ता, जख्मी, बेकफन देख रहे हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सरबुरीदा देख रहे हैं। मौला हुसैन के सर को कता कर दिया गया, लाश पे सर नहीं, सर कहीं और दफन है शुहदा के, जिसमें अधर कहीं और दफन है शुहदा के। लेकिन हमारे पास हमारे इमाम वहां रोजे में बैठकर इंतजार करते हैं। इनमें से कोई आके ये कहेगा मौला मैं नुसरत के लिए आया हूँ, मौला मुझे नासिर बनना है, मौला मैंने अपने नफ्स से जंग की है ताकि मैं इसको पाकीज़ा कर लूँ, मौला मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, इस कोशिश में आया हूँ कि आप मुझे अपनी कुर्बत अता फरमा दें, आप मुझे उन लोगों में शामिल कर लें। नहीं, वहाँ पर जाने वाले जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं मौला मेरी शादी नहीं हुई है वो करा दें, मेरे औलाद नहीं है वो कर दे दें, मौला मुझे गाड़ी चाहिए, मौला मुझे इससे बड़ा घर चाहिए। ये हमारी बेशक ख्वाहिशात हैं, मौला के तवस्सुल से मांगते हैं, लेकिन नासिर कहाँ है? आज़ादारी का असल मकसद पूरा कहाँ हो रहा है? यानी नासिराने इमाम ज़माना कहाँ तैयार हो रहे हैं? हम ये जो रस्मी आज़ादारी कर रहे हैं, हम जितने मातम कर रहे हैं, हम जितनी मजालिस कर रहे हैं, मकसद और हदफ को हम हासिल नहीं कर पा रहे। इमाम ज़माना मुस्तकिल इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार तवील से तवील तर होता चला गया, ये इंतज़ार करीब हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं इस इंतज़ार को कम करने के लिए? मैं रियलिटी में बात करने वालों में से हूँ, मैं आप लोगों को ख्वाब नहीं दिखा रही, मैं आप लोगों को एक हकीकत की जानिब इशारा कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि आप अकेले मिलकर इमाम ज़माना की हुकूमत कायम करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप ज़माने पर इमाम की हुकूमत कायम नहीं कर सकते, खुदा बेहतर जानता है वो कब होगा। आप एक काम कर सकते हैं, यानी बहुत सारे काम हैं जो कि इंडिविजुअली किए जा सकते हैं, यानी हम ज़ाती तौर पे कर सकते हैं, तन्हा कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं इमाम की नुसरत के कि जो कलेक्टिवली किए जा सकते हैं इज्तिमाई तौर पे। बहरहाल इसके लिए एक और लेक्चर चाहिए, वो मैं अभी इसको यही गुफ्तगू को इख्तिताम पसीर करना चाह रही हूँ। हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि हम करें क्या इस दौर में, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आप इमाम की हुकूमत, जो मेरे पूरे लेक्चर का एक आप समझ लें कि एक सेंट्रल आइडिया है ना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं अर्ज नहीं कर सकती, और इंडिविजुअल और कलेक्टिव कैपेसिटी में क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप जो कर सकते हैं वो क्या चीज़ है? एक तो आप दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुआ भी सिर्फ ये ना किया करें कि मौला इमाम का ज़हूर कर दे, रस्मी सी दुआ की भी ताकीद के तरीक़े बताएं। यानी जुम्मे का दिन मखसूस है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से, और जुम्मे के दिन दुआए नुतबा कोशिश करें एक दफ़ा दुआए नुतबा का पहले तर्जुमा पढ़ें, उसके बाद पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आप क्या मांग रहे हैं उसमें। सुबह के वक्त हर सुबह दुआए अहद क्या है? बैत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। अगर आपके सामने इमाम हो तो आप क्या करेंगे? बैत करेंगे ना, उनकी बैत वाजिब है इमाम की। दुआए अहद असल में बैत है इमाम ज़माना से, जो हर रोज़ मोमिन को करना चाहिए। हर रोज़ नहीं कर पा रहा तो हफ्ते में एक बार करें, हफ्ते में नहीं कर पा रहे तो महीने में कम से कम एक बार करें। दुआए अहद जो इंसान फजर के बाद 40 रोज़ तक पढ़ेगा वो इमाम के नासिरान में शुमार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं 250 में हो, उसके बाद भी कैटेगरीज हैं इमाम के नासिरान की। तो इसी तरह ज़ियारत आले यासीन है। तो ये चीज़ें जुम्मे के अमाल के लिए मखसूस रखें कि जुम्मे का दिन 1 घंटा कम से कम अपने इमाम के लिए मखसूस कर दें, जिसमें कि आप जब बैठें तो गिरिया करें, तो इस तरह गिरिया करें कि जैसे कोई माँ होती है ना, बूढ़ी माँ, और उसका इकलौता बेटा उससे छिन जाता है, वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है, उसे पता नहीं होता वो कहाँ है, उसको ना करार आता है ना उसको सुकून मिलता है। ऐसे बैठकर दुआ करें इमाम के लिए कि मौला हम यतीमों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, मौला हम लावारिसों की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, मौला हमारे पास कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई हमें किसी तरफ लेके जाता है, कोई हमें किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। इस कदर अभाव है। आप देखें उलमा में किस कदर इख्तिलाफात हैं, यानी एक के नज़दीक एक चीज़ हराम है तो दूसरे के नज़दीक वही बहुत अफजल है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब 2 मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाएंगे तो उनमें से एक यकीनन बातिल पर होगा, एक यकीनन गलत होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी कैपेसिटी में, मैं उलमा कराम की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इमाम की ज़रूरत है, इमाम की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे पास एक डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास
हम जुल्म होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सकूत इख्तियार करता है। आप में से कोई ये भी सोच सकता है कि हम ऐसा करते हैं कि ना हम मौला के दुश्मनों में और ना मौला के दोस्तों में हम खामोश रह लें क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो सकूत इख्तियार करता है और हमारे हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करता और बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करता, वो हमारा मुखालिफ ही है। यानी आप देखें कि उसको इमाम ने दो ही कैटेगरीज रखी हैं, एक तो दुश्मन है और एक दोस्त है। तो जो मुखालिफीन है, जो सुकूत इख्तियार कर रहे हैं, वो भी मुखालिफीन में ही चले जाएंगे। अब मैं आपसे कह रही थी कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक काम एटलीस्ट कर सकते हैं, यानी आप पूरी दुनिया पर इमाम की हुकूमत तो कायम नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम जो कर सकते हैं वो एक काम ये कर सकते हैं कि आप कम से कम अपने ऊपर इमाम की हुकूमत कायम कर सकते हैं। आप अपनी ज़ात पर मुकम्मल तसर्रुफ इमाम को दे सकते हैं। ये जो हुकूमत आप अपने ऊपर कायम करेंगे, ये जो इस्लाम का निफाज आप अपनी ज़ात पे करेंगे, ये सरासर आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। ये आप कर सकते हैं, इसकी आपको कोशिश नहीं करनी। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उन्हीं लोगों में से हैं जो नासिरीन में शुमार नहीं हो सकेंगे, जबकि वो चाह रहे थे कि वो इमाम की नुसरत करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद वो सारी जिंदगी रोते रहे क्योंकि इमाम की नुसरत नहीं कर सके। तो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए एक काम कम से कम करें कि अपनी ज़ात के ऊपर इमाम की हुकूमत कायम कर दें, अपने ऊपर मुकम्मल तसर्रुफ दे दें। इसका मतलब क्या है? आपकी आंखें अगर किसी चीज़ पर उठ रही है तो आपको पता होना चाहिए ये सरमाया फातिमा तो ज़हरा है, हम क्या देख रहे हैं। अगर आपके कान कुछ गलत सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्रॉपर्टी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, कहीं हम फिदक वाला काम तो नहीं कर रहे। अगर आपकी ज़बान कुछ ऐसा बोल रही है कि जो यानी कि गुनाह है, जो नफ्स को आलूदा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि काम तो फिर वही वाला कर रहे हैं यहाँ पर जो अहले बैत के दुश्मनों ने किया। तो कम से कम अपनी ज़ात पर, अपने ऊपर आप इमाम की हुकूमत कायम कर दें और ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि हम इमाम के नासिरों में 250 में शामिल नहीं हो सकते। आप ये देखिए, इमाम के नासिरों में शामिल होने के लिए कोई कैद नहीं है। हमें एक ऐसा, यानी कि हमें मजालिस में जब हम सुनते हैं तो हमें बताया जाता है उनमें तो हम शुमार नहीं हो सकते, लेकिन मौला हमें अपने नासिर क्यों नहीं हो सकते? जो इमाम की नासिरों में शुमार हुए वो भी तो इंसान थे ना। आप उनकी कोशिश करेंगे उनमें शामिल होने की तो उससे नीचे की कैटेगरी तक जाएंगे ना। तो इमाम के उन 250 नासिरों में आप क्यों नहीं शुमार हो सकते? उसमें कोई कैद नहीं है। इस बात की कैद नहीं है कि बच्चा है तो वो नुसरत नहीं कर सकता इमाम की। करबला में देखें 6 महीने के लिए असगर ने इमाम की नुसरत करी है, अपने वक्त के वली उल असर की। आप देखें कि इसमें इस बात की कैद नहीं है कि कोई बीमार है तो उनसे कोई कहे मैं बीमार हूं, मैं इमाम की नुसरत नहीं कर सकता। कोई चाको चौबंद सेहतमंद और फिजिकली बहुत स्ट्रेंथ नहीं चाहिए इमाम की मदद करने के लिए। इमाम सईद सज्जाद ने बीमारी में मदद करी है, अपने इमाम की नुसरत करी है। कोई ये कहे कि मेरे पास तो अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप देखें करबला में लोगों ने अपने रिश्ते कुर्बान कर दिए। कोई खातून ये कहे कि मैं तो खातून हूँ, मैं तो इमाम की नुसरत नहीं कर सकती, तो क्या करबला में इमाम की नुसरत खवातीन ने नहीं की? और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो 313 असहाब हैं उसमें से 50 कम से कम खवातीन हैं, जो कि हतमी तौर पर है। कोई अगर ये कहे कि मैं इमाम की नुसरत इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, इमाम आएंगे वो तो तलवार चलाएंगे, वो तो उसके बाद जो है वो जंग करेंगे और उसके बाद एक हुकूमत कायम करके हमको दे देंगे। तो इमाम की नुसरत के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं है। यानी अगर कोई बहुत ज़ईफ़ है तो आप हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम को देखें, कितने ज़ईफ़ुल उम्र है। तो करबला में मैंने आपसे कहा था ना कि एक मुकम्मल निसाब हमें मिल गया है। किसी के पास कोई जवाज, कोई हुज्जत बाकी नहीं रह गई कि वो इमाम की नुसरत ना कर सके। बच्चा भी कर सकता है, कमसिन भी कर सकता है। और आप हज़रत औन मोहम्मद को देख लें, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को देख लें, जवान भी कर सकता है। हज़रत अली अकबर को देख लें, तो ये ना समझें कि कोई जवान है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वही इमाम की नुसरत कर सकता है। इंतहाई लागर इंसान भी इमाम की नुसरत कर सकता है। अपने ऊपर इमाम की अगर आप हुकूमत कायम कर दें तो इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है ना, उसके ज़हूर में आप कम से कम एक इंसान का इजाफा कर सकेंगे। आप कोशिश करेंगे तो आपको तौफीक़ात मिलेंगी। जब तौफीक़ात मिलेंगी तो खुदा आपके ऊपर हक़ाइक़ को आश्कार करेगा। आपको एक के बाद ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, जब आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको एक के बाद एक रास्ता खुद दिखाया जाएगा, आपको डायरेक्शन खुद दी जाएगी। आप कहीं जाने की गलत रास्ते पे फिर कोशिश करेंगे ना तो वहां से हाथ पकड़ कर खींच लिया जाएगा, क्योंकि हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त है मौला अली अलैहिस्सलाम का।
इमाम के लिए ये फरमाया गया है कि वो हमारे शफीक बाप हैं, वो हमारी मेहरबान माँ हैं। तो आप सोचे कि हमारे पास हमारी मेहरबान माँ नहीं है, हमारा शफीक बाप नहीं है, हम लावारिस हैं। हमारी जिंदगियां जिस तरह से गुजर रही हैं, तो हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की प्रॉपर्टी को, इस सरमाए को ज़ाया कर रहे हैं। इस सरमाए को ज़ाया ना करें। मसाइब के लिए मुझसे कहा गया था कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पढ़ूं, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया तो मैं एक दो जुमले उस बारे में अर्ज करके आगे बढ़ती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसाइब हैं ना, उनकी शहादत तो आप सुन चुके हैं। मैं मजलिस ऐसी पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जिसमें आपके इल्म में इजाफा हो। मैं वही रस्मी मजलिस पढ़ने के बजाय या वही चीज़ों को रिपीट कर देने के बजाय जो आप सुनते चले आ रहे हैं, मेरी कोशिश होती है आप उससे आगे कुछ सुनें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब ये नहीं है कि उनको शहीद कर दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब तो उस वक्त शुरू हुए थे जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया था ना। उसके बाद से हमारे नबी ने पत्थर खाए, उसके बाद से हमारे नबी को जादूगर कहा गया। हमारे नबी की कई दफ़ा उनके ऊपर कातिलाना हमले हुए। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा इस तरह लहू लुहान किया गया कि पेशानी अक़दस से लेकर और पाँव के अंगूठे तक खून में नहा गए। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती थी कि आप देखें कि उनको उम्मे अबीहा का लक़ब दिया गया है। यानी फातिमा तो ज़हरा वो हैं कि जब 5 साल की हैं तकरीबन, तो माँ का साया सर से उठ गया है। और उसके बाद से इस बच्ची ने, यानी कि छोटी बच्ची हैं अभी, इन्होंने अपने लिए ये, यानी कि किसी बच्चे के पास माँ ना हो ना तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इन्होंने क्या किरदार अदा किया, अपने बाप की माँ बन गई, यानी उनका ख्याल किया, उनकी केयर करी। तो आप देखें जब जंग उहद में रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और पेशानिया थर पर एक पत्थर लगाया और एक दंदाने मुबारक पर पत्थर लगाया, दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जब ये हमारे यहाँ बताया जाता है कि दंदाने मुबारक शहीद हो गए, तो उससे मुराद ये ना लिया करें कि दांत टूट कर और जुदा हो गए थे जिसमें मुबारक से, नहीं, दांत अपनी जगह पर मौजूद थे। तो दंदाने मुबारक शहीद होने का मतलब ये है कि वो जख्मी हो गए थे और खून जारी हो गया था। सैयदा फातिमा ज़हरा पैदल जंगे उहद तक पहुंची हैं गिरिया करती हुई। वहां जब गई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में नहाया हुआ देखा तो या बताओ कि जमीन पर बैठ गई, खड़ी नहीं रह सकी। उनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपने बाप को तो खून में नहाया हुआ देख लें। इन्हीं बीबी ने अपने सामने अपने बाप को जहर के असर के तहत इस दुनिया से जाते हुए देखा है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ने जो बारे गना उठाया है ना, जो मौला अली ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का बारे गिरा उठाया है ना, ये वो जानते हैं, हम नहीं जान सकते। आप उनके मसाइब पर गिरिया करते हैं, लेकिन कभी इनके मसाइब को अपने दिल में, अपने अंदर जज्ब करके दर्द महसूस करने की कोशिश किया करें, तो आपको मसाइब समझ में आएंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसाइब अगर समझने हैं ना, तो मेरे नबी के सबसे बड़ा दुख इस वक्त क्या होगा कि उनका वारिस इस वक्त जो है वो पर्दे गैब में है। रसूल का दीन है लेकिन राज दूसरे कर रहे हैं। इस्लाम जो है उसके लिए रसूल ने और उनकी आल ने कुर्बानियां दी। रसूल ने अपनी सारी आल, औलाद, माल, दौलत, अपनी ज़ौजा, अपने बच्चे, सब कुछ कटवा दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन दुनिया में अभी तक वो तीसरा मरहला मुकम्मल नहीं हुआ कि जो निफाज दीन का था, जिसमें पूरी दुनिया पर इमाम की हुकूमत कायम होनी है। रब्बुल आलमीन हमारी इस कलील सी काविश को कबूल फरमाए और बानियान मजलिस ने जो ये फर्श अज़ा बिछाई है, रब्बुल आलमीन इनके इस फर्श अज़ा को बिछाने को कबूल फरमाए, उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, रब्बुल आलमीन आप सबकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमारे मौला तशरीफ़ लाएं, उनकी हुकूमत कायम हो, हम अपनी आँखों से अपने मौला का दीदार करें, हम अपने मौला की हुकूमत देखें, हम अपने मौला का राज देखें, हम इन जालिमों को नीस्तो नाबूद होते हुए देखें। या रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरज वाले मोहम्मद। या अबा अब्दुल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व उदुव्वुन लिमन आदाकुम इला यौमिल क़ियामा। दुआए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ लीजिए।
अल्लाह